अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आई होप कि आप सारे लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ चैप्टर नंबर 6। और इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और 6 और 16 की पेयरिंग थी, अब 16 एलिमिनेट हो गया है। अब देखते हैं कि 6 की किसके साथ लेटर ऑन पेयरिंग होती है। अब चैप्टर नंबर 6 में हम ट्रांजिशन एलिमेंट के रिलेटेड डिस्कस करेंगे और ट्रांजिशन एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के दो ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। एक डी ब्लॉक है और एक एफ ब्लॉक है। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट शेल की डी ऑर्बिटल पे ख़त्म होती है और एफ ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ पे ख़त्म होती है, इसीलिए हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब सबसे पहले ये डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट हैं क्या। ट्रांजिशन एलिमेंट ऑल दो सारे के सारे मेटल्स हैं और बहुत अच्छे गुड कंडक्टर्स भी हैं, कुछ स्टेबल हैं कुछ अनस्टेबल हैं। लेकिन डेफिनेशन इनकी क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट एक्चुअली वो वाले एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ इन ट्रांजिशन बिटवीन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट क्या आती है, जनरली वी कंसीडर दैट। मगर जो टिपिकल डेफिनेशन अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की जाए तो हम ये कहते हैं कि टिपिकली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो दोज एलिमेंट हैं जिनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो। किस स्टेट में? आइदर फ्री स्टेट में या आयनिक स्टेट में। बहुत सारे एलिमेंट ऑब्वियस बात है बॉन्डिंग बनाते हैं तो नेचर के अंदर वो आयनिक स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। ज़ाहिर है जब मेटल हैं तो मेटल साल्ट बनाते हैं तो वो आयनिक स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, तो फ्री या आयनिक स्टेट में इनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी बेस के ऊपर हम जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनको दो क्लासेस में डिफाइन करते हैं। नंबर वन थिंग इज़ दैट द टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट एंड नंबर टू इज़ नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। अब जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनका जो डी ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड होता है आइदर फ्री स्टेट या आयनिक स्टेट में। और जो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड नहीं होता फ्री आयनिक स्टेट में। नॉन टिपिकल में या तो डी ऑर्बिटल कंप्लीट फिल्ड होता है इन द केस ऑफ 2b के जितने भी ग्रुप के एलिमेंट हैं उनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, या कंप्लीटली एम्प्टी होता है और वो 3b यानी स्कैंडियम येट्रियम और लेंथेनियम अगर आप देखें, और 2b में मेरे ख्याल से जिंक कैडमियम जिंक कॉपर और गोल्ड आते हैं। ठीक है, और ग्रुप 2b के एलिमेंट्स को हम कॉइनाइज मेटल भी कहते हैं, यानी कि बहुत पहले कॉपर बल्कि अब भी कॉपर के कॉइन्स बनते हैं, गोल्ड कॉइन्स बनते थे। तो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड नहीं है फ्री आयनिक स्टेट में। तो फ्री आयनिक स्टेट में इनके डी ऑर्बिटल या तो कम्प्लीटली फिल्ड है इन केस ऑफ 2b और इन केस ऑफ 3b ये कम्प्लीटली एम्प्टी है। तो ये टिपिकल जो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन है उसको फॉलो नहीं करता। बाकी जो 1b हो गया, 4 5 6 7 8 तक हैं वो सारे के सारे जो हैं बी के एलिमेंट वो सारे टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स हैं। अब फिर फर्दर हम देखते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को फर्दर हम डिफ़ाइन करते हैं कि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं और इनर ट्रांजिशन। आउटर ट्रांजिशन जो एलिमेंट हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, हालांकि आल दो दे आर इनसाइड द पीरियोडिक टेबल, जबकि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट को कहा जाता है। जो डी एफ ब्लॉक के एलिमेंट है उनको कहा जाता है लेथेनाइट और एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट, और लेंथेनाइड लेंथिनम के बाद आते हैं और एक्टिनाइड एक्टिनम के बाद आते हैं। फिर उसके बाद अगर गौर से आप देखें तो दोबारा हम पीरियोडिक टेबल के अंदर चले जाते हैं नंबरिंग के लिए। जब हम फॉरवर्ड जाते हैं पर्टिकुलरली ग्रुप 6, ग्रुप 7 में भी है, क्योंकि आपकी बुक में पीरियोडिक टेबल छोटा बना हुआ है। अब जो मॉडर्न डिस्कवरी से पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा हैं, उसमें अगर देखें तो ग्रुप 6 और 7 दोनों को अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ग्रुप 6 के एलिमेंट जो हैं यानी कि डी और एफ ब्लॉक इनर आते हैं और जो डी ब्लॉक के एफ ब्लॉक के इनर आते हैं और डी ब्लॉक के आउटर एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेंज करती है, यानी एन एस ऑर्बिटल में या एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या दो हो सकते हैं। कुछ एलिमेंट जैसे कॉपर और क्रोमियम के आउटरमोस्ट शेल में क्रोम एस के केस में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब के केस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
एन का मतलब ये है, एन 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 हैंस 4। इस तरह पी 1 से 10 हो सकता है और एन की वैल्यू 4 5 6 हो सकती है। और पी सॉरी, पी के बजाय मैंने पी रॉन्ग लिखा है, यहाँ पे आप डी ऑर्बिटल है तो डी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल के ऑटोमोस में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, आपने ओवरऑल इसको मेमोराइज़ करना है और फिर लेटर ऑन ये थोड़ा बिल्कुल बेसिक्स है, थोड़ा थोड़ा हम करेंगे क्योंकि एक चीज़ बच्चों आपने ख्याल रखनी है कि दोबारा हम इस चैप्टर को फिर नहीं पढ़ेंगे। जो बच्चे ये एक्सक्यूज़ करेंगे कि जी कि सर हमने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली ये वो, देखिए टाइम ड्यूरेशन बहुत थोड़ा है कि इससे बजाय अगर ऑनलाइन क्लासेस हम ले रहे हैं, हम इसमें जो गिने चुने चैप्टर कर लेते हैं, तो अगर इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे लेटर ऑन हम बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए आप प्रेफर करें कि इनको ज़रूर मेमोराइज़ करें, जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो ज़रूर करें। बाद में आप का कोई एक्सक्यूज़ सुना नहीं जाएगा, पिछली दफ़ा भी आपने इसी तरह से टाइम डिले किया जिसकी वजह से अभी आपको सफ़र करना पड़ रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।